लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो अब आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के ऊपर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी जो कि एक्स्ट्रा यूट्राइन हो, ट्यूबिंग हो सकती है, ओवेरियन एक्टोपिक हो सकती है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। रिसेंटली हमने एक पेशेंट को ट्रीट किया मेडिकली एक्टोपिक प्रेगनेंसी को विदाउट एनी सर्जरी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट 3 टाइप्स का होता है। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट हम एक्सपेक्टेंट रखते हैं और पेशेंट को फॉलो अप पे रखते हैं कि पेशेंट की बीटा एचसीजी का लेवल खुद ब खुद ही कम हो रहा होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और वो खुद ही वॉश आउट हो जाता है। दूसरी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट है वो है मेडिकली ट्रीटमेंट। मेडिकली ट्रीटमेंट हम मेथोट्रेक्सेट से करते हैं और पेशेंट को उसको भी फॉलो अप पे रखना होता है, क्लोजली फॉलो अप पे रखना होता है और हम उसका बीटा एचसीजी का लेवल रिपीट करते जाते हैं। और अगर उसका लेवल मेडिकली ट्रीटमेंट के बाद लो हो रहा है, मोर देन 50% या 60% लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेडिकली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन क्लोज फॉलो अप पे रखना इसीलिए ज़रूरी है कि रप्चर होने के भी उसमें चांसेस होती हैं। तीसरा ये है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कार्डियक एक्टिविटी आ गई हुई है, गेस्टेशनल सैक बड़ा है या फिर बीटा एचसीजी का लेवल 1500 से अबव है या फिर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो दैट इज़ एन इमरजेंसी और उसको हमें इमरजेंसी में लेप्रोस्कोपिकली या लेप्रोटमी करके और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। थैंक यू।